498A को बेलेबल बनाया जाए, ये डिमांड बहुत ज्यादा हो रहा है। और नॉन कॉग्निजेबल भी, नॉन कॉग्निजेबल तब अगर बेलेबल हो जाएगा तो वो कॉग्निजेबल भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको जो है उसमें जमानत का प्रावधान उस जमानत का प्रावधान हो जाएगा। ये अकेला नहीं, ये उसमें एक बात आपको ये और बताना चाहता हूं कि अभी जो प्रोहिबिशन का कानून बना है, ये कानून जिस किस्म के प्रोटेक्शन की बात कह रहा है, उसके ये प्रोहिबिशन का, वायलेंस के प्रोहिबिशन का, डोमेस्टिक वायलेंस के प्रोहिबिशन का जो कानून बना है, ये कानून कई मायने में ऐसा है कि इसको इम्प्लीमेंट किया ही नहीं जा सकता है। मैं सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण ले सकता हूं। 498 के मामलों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल में फौजदारी के मुकदमों में कम नहीं है, इसका परसेंटेज बहुत जो अपराध के जो बताते हैं आंकड़े की, जो महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, उसमें हत्या है, बलात्कार है, उनसे ज्यादा संख्या दहेज विरोधी कानून के तहत दर्ज हो रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि हाईकोर्ट में इतना ही, हाँ ये बात जरूर है कि सिर्फ 498A के आधार पर सजा कितनी हो रही है। मिश्र जी, ये इस बात में कुछ निश्चित रूप से दम है। जितनी सजाएं नहीं होती हैं 498A में, उतना हैरेसमेंट होता है 498A में। सुहासिनी जी ये भूल रही हैं कि जब ये मामला पुलिस के हाथ में हो जाता है तो पति पत्नी के हाथ से निकल जाता है। तो वो तो हत्या की तो बात ही नहीं थी। चर्चा नहीं कर, लेकिन मिश्रा जी ये जो है ठीक है, दुरुपयोग है, सही है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अभी इनकी संस्था जो है एडवा, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था भीमाबाई शाह के मामले में, कि उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने ये कहा कि अगर कोई जैसे दैनंदिन खर्च के लिए कुछ पैसा मांग लेता है, उसमें था कि खाद के लिए पैसा मांगा, तो ये जो है सो दहेज की परिभाषा के तहत नहीं आता है, और जो सजा मिली थी ससुराल वालों को, पति को, उसको जो है सो खत्म कर दिया। ये इन्होंने प्रोहिबिशन लॉ की जो बात की, वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस का वीमेन पर, उस कानून में तो इन्होंने इतना वाइडन कर दिया है कि अगर कोई ऊंची आवाज में बात करता है तो वो भी ऑफेंस हो गया। तो आज की बात उठा दी। 90% मामले इसमें गलत दायर किए जा रहे हैं। कई ऐसे मामले आए हैं जहां पति ने आत्महत्या कर ली। हसमुख नाम का एक व्यक्ति, उसके बारे में आया, एक सेमिनार में यह बात आई थी कि उसने, क्योंकि उसको न तो पुलिस से मदद मिल रही है न कानून से मदद मिल रही है, पत्नी ने आरोप लगा दिया, अब 70 साल का बाप, 69 साल की माँ, और चारों तरफ से आदमी निर्दोष है, घिर गया, उसने आत्महत्या कर ली। इस तरह के भी तो मामले आए हैं। और उतना ही नहीं, देखिए के साथ और भी ज्यादा हिंसा होगी, ये बात है। एक और डॉक्टर अंबाटी का एक उदाहरण, 17 साल में उसने MD कर लेकर रिकॉर्ड बनाया, और जो विदेश जाने वाला था तो उसकी भाभी ने मुकदमा कर दिया, पूरे परिवार को उलझा दिया उसमें, और बाद में रिकॉर्ड पेश किया गया कि उसकी भाभी के पिता ने $5 लाख मांगा था कि हम सारे आरोप वापस ले लेंगे और $5 लाख हमें। सुधांशु जी से यही एक उदाहरण नहीं है, मैं ऐसे उदाहरण आपको दे सकता हूं जो ये साबित करेंगे कि ये पत्नी के नहीं चाहने पर भी सो कॉल्ड क्रूएलिटी के मुकदमे परिवार वाले करवा देते हैं। कई वक्त तो वकील साहब बीच में जो पैरवी करने वाले हैं वो करवा देते हैं। अगर महिलाएं गलत करती हैं तो उनको जेल हो क्या? नहीं, उनको सजा होनी चाहिए। जब तिहाड़ में 60% महिलाएं इस कानून के तहत कैद, जब भी हम लोग जेल जाते तो ऐसी ज्यादातर महिलाएं मिलती हैं, और ज्यादातर उनमें ऐसे दोषी भी हैं। ऐसा नहीं कि महिलाएं अन्याय कर रही हैं, आप मानती हैं? जो हम तो बिल्कुल मानते हैं अन्याय कर रही, और वो महिलाएं कौन है? वो ससुराल पक्ष वाली हैं, वो लड़की पक्ष वाली हैं, महिला ही हैं।